वो भी ड्रॉप तक हमें जाते हुए देखने को मिल जाने वाले। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की आज बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है कि मैचेस उनके उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, वो ड्रॉप्स, रोटेशन, जो भी आप बोल लीजिए। स्टार्टिंग में मैंने पंख से बात की थी, आज वो 100% फिट नहीं है और वो साफ साफ आप गेम में झलकता हुआ। होपफुली ये मुकाबला रहे जहाँ पे एटलीस्ट वो कुछ एवरेज पॉइंट निकाल के जाए, ताकि अभी भी वो रेस में उस टॉप 4 के लिए बने रहे। कल सैटरडे है, इम्पैक्ट फिर ऑलरेडी लाइव हो चुका है। उम्मीद करेंगे आने वाला समय हर एक टीम के लिए प्रोडक्टिव रहे। पर यहाँ पे ड्रॉप क्लैश हो गया हमेशा की तरह। मैट किंग वर्सेस रेकनिंग के बीच में हाथापाई हो रही है और दोनों तरफ से गुत्तम गुत्ता बैक टू बैक चलेगी। हाथ में जो मिली वेपन है उसके बलबूते पे फिनिशर निकालना चाहते हैं। बट अपोलो, ये प्लेयर क्लोज रेंज के अंदर गजब खेलता है और वही कर रहा है। और जिस प्लेयर के हाथ में बंदूक भी थी, तमंचा भी था, फर्क नहीं पड़ता। अपोलो ने अपने हाथ की सफाई से रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स जो लास्ट गेम में चिकन ने निकाला था, उनको दिखाया एग्जिट का दरवाजा और किया है गेम से बाहर। लेकिन थर्ड पार्टी क्रैट हमें आती हुई देखने को मिल रही है जेनेसिस के रूप में। मैट किंग पूरे तरीके से तैयार नहीं है इस फाइट के लिए और एलिमिनेशन। थोड़ा टाइम तो अपोलो भी डिजर्व करते थे इस पॉइंट पे। इस फाइट के बाद हंटर ने केवल एक फिनिश निकाला, लेकिन मैट किंग के लिए वो डिसाइडर फिनिश साबित हो गया। पहली के बाद वो दूसरी टीम, हमने देखा था आज के जितने भी मैचेस हुए, अर्ली स्टेज में वो फिनिश, अर्ली स्टेज में वो एलिमिनेशन यहाँ भी हुई है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई। फिलहाल जेनेसिस की बात की जाए तो हंटर, जतिन ओजीन के बहुत ज्यादा पास इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। मिनी मैप में हम देख सकते हैं कि बाकी प्लेयर्स भी एंट्री बनाने की कोशिश में है, लेकिन इतने ज्यादा ओपन में रहेंगे हंटर के सामने तो ये मौका कहां देंगे। एक खिलाड़ी को नॉक किया गया, दूसरे खिलाड़ी को डैमेज। यश ने वहां पे योगदान दिया जिसका फायदा जेनेसिस को होता हुआ। साइडलाइन से एक और टीम की एंट्री आ रही है। क्या थर्ड पार्टी के लिए तैयार है यहाँ पे जेनेसिस? बहुत जल्दी हम पता करने वाले, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है एक कमाल की फाइट की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर किस तरीके से ऑफ गार्ड खड़े थे। हंटर ने लिटरली डेथ मैच खेला है उनके साथ। सवाल तो असली ये है कि यहाँ पर हंटर से 2 फिनिशेस दोनों निकाल सकते थे, उनके वो बुलेट कनेक्शन बना नहीं। बट फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स वो भी प्रहार अच्छा खासा कर रही है और एक और टीम इस फाइट के अंदर हाथ सेकने आई है और वो कोई और नहीं, लॉस अरमानोज है। और मानोज ने स्लैमिंग करा, इविल को नॉक कर दिया गया है। जतिन ओजी वो ग्रेनेड को कर रहे हैं, अगर रिकोशे करके फेंकते हैं एक आधा नॉक और निकल जाएगा और इविल को तो कंप्लीट कर डाला। काउंटर ग्रेनेड भी हमें आता हुआ देखने को मिला और उसी के साथ एलिमिनेशन। ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से, ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से, रुकी नहीं रही है ग्रेनेड के सिलसिले। फिनिक्स, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जैप इनके इंपैक्ट प्लेयर है और आखिरी सर्वाइवल अपनी टीम की तरफ से। कालान उन्हें देखा जा चुका है, ये ग्रेनेड उन्हें परेशान करके जा सकता है और परेशान करके गया भी। एलिमिनेशन हो गया। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी आ गया तो, और एक और टीम की एंट्री ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के रूप में। ये चल क्या रहा है क्रैट? 3 से 4 टीम की एंट्री और जिन्होंने एंट्री बनाई उनको एग्जिट का रास्ता भी दिखाया गया और जेनेसिस जो पहली टीम थी अभी भी वहीं पे। अब ये 2 ही लाइनअप है जो अभी हमें देख रहे हैं। इन्होंने ही अर्ली रोटेट कर जोन के अंदर एंट्री बनानी चाहिए। मैंने बोला भी था टीम आर्यन उनके पास एवरेज का कंट्रोल आ चुका है, बट मेडल ई-स्पोर्ट्स ये टीम कुछ भी कर ये कंट्रोल तो छीन के रहेगी। बिकॉज हम सबको पता है जब जब एवरेज सेंटर रहा है, जिसके पास हिल का कंट्रोल है वो ढेर सारे फिनिशेस निकालता है। बट डिवोटी जो नॉक थे, देखिए आल्टू के साथ बढ़िया बैटल हुई, टर्मी ने एक बढ़िया कवर फायर दिया। बट सारेक्स ये खिलाड़ी पे सारा दारमदार रहेगा, बट ज्यादा देर की बात नहीं है, उनको भी यहाँ पर एलिमिनेट करा। 12वें पायदान पे जेनेसिस और टीम आर्यन को भी हमने गवाया है। बट लिखिता ई-स्पोर्ट्स, दिस इज हाई टाइम, दे कैन शाइन। बट जो वो उड़ती चिड़िया शिकार कर डाली। टर्मी इस शॉटगन के साथ भी भरपूर फिनिशेस निकाल रहे हैं और अभी भी रुके नहीं, इन्हें पता है कि काम समाप्त हुआ नहीं। ग्रेनेड भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। एक्सो उनका कंफर्मेशन भी आता हुआ। वेनम लाजवाब वो ग्रेनेड, लेकिन उसके बाद टर्मी बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड शॉट ले रहे। डैमेज अपने ऊपर, डैमेज अपोनेंट के ऊपर। डबल पी, कोई फर्क पड़ा नहीं। आखिरकार टर्मी, उन्हें भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। लिखिता ई-स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी करने की कोशिश में नुकसान अपने ऊपर लिया गया, लेकिन अभी भी काम समाप्त हुआ नहीं है। मेडल ई-स्पोर्ट्स, वेनम बहुत ज्यादा डैमेज है और एक अच्छा ग्रेनेड उन्हें इस मुकाबले से बाहर करने के लिए काफी होने वाला है। कोशिश भी की गई, हालांकि उसमें चूके, लेकिन एचपी उनके पास अभी भी नहीं है। वो थोड़ा टाइम डिमांड कर रहे हैं और वो टाइम उन्हें मिलने वाला है नहीं। एलिमिनेशन एक और टीम का। मेडल ई-स्पोर्ट्स आज के दिन पे प्लेइंग 4 में हमें चेंजेस देखने को मिले। स्काउट ओपी वो नहीं है, आलतू वो थे, एक शाइन करने का मौका, लेकिन यहाँ पे मेडल ई-स्पोर्ट्स भी कुछ खास उतना बेहतर करके जा नहीं पाए। बट ये हो क्या रहा है? थोड़ी देर पहले जेनेसिस और फीनिक्स के बीच में फाइट होती है, लॉस अरमानोज उसके अंदर आ गई, ग्लोबल ई-स्पोर्ट वो फाइट जीत के गई। अभी एवरेस्ट की फाइट हुई जहां पर मेडल ई-स्पोर्ट और आर्यन आपस में भिड़ रहे थे। बट देखिए एक और फाइट यहाँ पे लाइव होते हुए 8-बिट वर्सेस 4TR के बीच में सॉन्ग को स्पॉट करा गया इस कंपाउंड के अंदर, उनको धर दबोचा, उनको भी गेम से बाहर निकाला, कैजुअलिटी ले ली गई है।
8-बिट इस वक्त तीसरे पायदान पर है, वो एक बाउंटी टीम है। अगर 4TR ने 8-बिट को यहाँ पे हंट डाउन करा, बाउंटी पॉइंट्स भी मिलेंगे। और शुरुआत उन्होंने कर दी है। एफएस के रोमन, वो चाहते थे कुछ फिनिशर निकालना, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के आदि ने चलती गाड़ी से एक बढ़िया स्प्रे टिकाया, रोमन को ओपन नॉक कराए, और देखते देखते रोमन को भी हम अलविदा बोलेंगे। थर्ड पार्टी की कोशिश तो नहीं बोलूंगा, वो बस इंतजार कर रहे थे साइड लाइन पे कि जैसे ही ग्लोबल ई स्पोर्ट्स यहाँ से कर रहे हैं। एक्वा, उन्होंने काफी एक ऑफ एंगल ले रखा है। अगर ये दरवाजा खुला, यहाँ पे ट्रिगर दब जाएगा, और अगर शॉटगन का कनेक्शन बना, सामने वालों की जो सांसें हैं वो थम जाएंगी। पर बीस्ट, उन्होंने एक अच्छा एंगल ढूंढा, यूएमपी से पेन इज लाइफ को स्पॉट करा और गेम से बाहर निकाल दिया। ये पावर प्ले तो नहीं है, इसका मतलब हर एक फिनिश का एक ही अंक मिलेगा, बट 8-बिट एक बाउंटी टीम है। एक पर ऑलरेडी 4TR ने गेम से बाहर निकाला, अगर बाकी 3 खिलाड़ियों को भी 4TR बाहर निकाल देती है, बाउंटी के अंक उनको मिलेंगे। और आई थिंक आज सुबह से एक टीम को ऑलरेडी बाउंटी ले चुकी है 4TR। 4TR ने बढ़िया जंप ली है, अगर आज फिर से निकालते हैं, अब देखिए ना, 204 ऑलरेडी है, 220 आराम से पहुंच जाएंगे वो, बिकॉज फिनिशर्स की लड़ी भी लगा चुके हैं। शुरुआत काफी अच्छी यहाँ पे उनके एंड से हुई है इस पूरे फाइट में, ये हम बोल सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर, ऐसे में एक ही ऑप्शन है कि अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो इम्पैक्ट प्लेयर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फिनिशर निकाले और वो बाउंटी को निकालने की कोशिश की गई तो बेहतर। लेकिन पोचिंकी में ही ये दो टीम्स ड्रॉप किए थे, लूट उतनी अच्छी थी नहीं, फर्स्ट एड की संख्या समाप्त की तरफ जा रही होगी, और जो प्ले जोन है वो इनसे दूर चलता ही चला जा रहा है। नॉर्दर्न स्विफ्ट आ चुका है उस माउंटेन की तरफ ही, लग तो रहा है कि आखिर के स्टेजेस हमें देखने को मिल जाने वाले। ज़ीगॉड, इनके एंड से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इनके इम्पैक्ट प्लेयर इस वीक के लिए बिल्कुल कॉर्नर पे वहां पे जा चुके हैं एक्वा, और उनके ऊपर वो स्प्लैश डैमेज। अब ज़ीगॉड, इन्हें लग रहा होगा कि शायद कोई अंदर नहीं, बट फाइनली वो शॉट स्टन यहाँ पे उपयोग किया जाएगा कि कुछ सेकंड के लिए वो फ्लैश हुआ, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चलेगा। जी हाँ, स्टन हो चुके थे, ड्रॉप शॉट, कोई गलती नहीं, पूरा टाइम का यहाँ पे इस्तेमाल, और दूसरा फिनिश पॉइंट भी हमें देखने को मिल जाएगा। क्रैट, लग तो रहा है कि बाउंटी निकालने की जो बात आप कर रहे थे 4TR के लिए पॉसिबल दिख रहा है। पर यहाँ पे देखिए ना, फिनिश फीड के अंदर ट्रू रिपर्स ने स्पॉट करा एफएस को। एफएस के 2 प्लेयर ऑलरेडी गेम में बाहर हो चुके थे, और रिमेनिंग प्लेयर्स को स्पॉट करके गेम से बाहर निकाला। ट्रू रिपर्स मिलिट्री बेस से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी है, और वो अब पहुंच चुके हैं एवरेस्ट के रूट्स पर। बट 8-बिट, ये टीम खतरे में है, इनकी बाउंड्री खतरे में है। 20 के पास एचपी नहीं है, फर्स्ट एड लगाकर थोड़ी देर और टिकना जरूर चाहेंगे, पर वो शॉटगन ऑटोमेटिक नहीं थी, उसका फायदा उठाते उससे पहले 4TR ने 8-बिट के आखिरी खिलाड़ी को भी मारा, और उसके साथ साथ उनकी बाउंटी पे भी कब्जा कर लिया। 4TR के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे थे कि इम्पैक्ट प्लेयर बाउंटी की आप बात कर ले, पावर प्ले की बात कर ले, उतना ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा, और अब क्या यूज किया गया। ज़ीगॉड, वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा रोटेशन और पोजीशन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे, फिनिशेस तो आते रहेंगे, बिकॉज अभी भी लॉबी में उनको छोड़कर 21 और प्लेयर हैं। ट्रू रिपर्स थोड़ी देर पहले एक स्लैम इन करा, चेंज करके थोड़ा फॉर्मेट, एंड दे कमिंग बैक अगेन, और जिस डायरेक्शन से वो आ रहे हैं उनको भी ढेर सारी टीम मिलेगी रास्ते में गेट कीप करते हुए। बट विक्टोरियस समर्स एक ऐसा लाइनअप जो इनकम्प्लीट बीच में खेलते हुए दिखती है, कभी ऐसा खेलती है कि सबको हैरान कर दे, और कभी कभी एडवांटेज सिचुएशन के अंदर अपना एडवांटेज दूर जाएगा या उसकी तरफ जाएगा। दूर जाएगा मेरे अनुसार, क्योंकि ओपन सर्कल हमने बहुत ज्यादा देखे इस तरीके के मैचेस में, और जी हाँ, हॉस्पिटल ओपन सर्कल की तरफ जैसा आप डिमांड कर रहे थे वही हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऐसे में K9 उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो गेट कीप करके जाए। लिखिता ई स्पोर्ट्स एजेस में हमें देखने को मिल रहे हैं हार्ड कवर्स में, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उसी और हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। लिखिता ई स्पोर्ट्स आउट नंबर है, तो ऐसे में उनके लिए फाइट जीतना मुश्किल रहेगा। लेकिन पंक सबसे पहले उन्हें गिराया जा चुका था, मैजिक उन्हें वहां पे मुश्किल में डाला गया, और साथ ही साथ स्टार बॉय, उन्हें भी इस मैच से हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। 2 फिनिशर्स आ चुके हैं, और पंक को भी काफी आसानी से वो रिवाइवल मिल जाने वाला है। देखिए था ई स्पोर्ट्स के 2 ही खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे, 2 खिलाड़ी उन्होंने एम बॉट के अगेंस्ट गवा दिए थे मेडल ई स्पोर्ट्स के। पंक को नॉक जरूर करा, बट एडमिन और जॉनथन ने टाइमली स्टेप अप करके अपने आइजल को भी बचाया और टीम को रीसेट कराया। अब हमारे पास 6 टीमें 22 प्लेयर हैं। गॉडलाइक के जो रास्ते में रोड़ा था, वो एक तो उन्होंने निकाल दिया लिखिता ई स्पोर्ट्स को, और अब अगली मुलाकात शायद ट्रू रिपर से हो सकती है, और जेली के तो पुराने ताल्लुकात है। देखते कि इस बार ये जो पंक की गॉडलाइक है, जेली का सामना कैसे करती है। रोटेट करके वो जा रहे हैं, वो सीधा नॉर्दर्न साइड से एंट्री तो देखे इम्पॉसिबल है, लेकिन ट्रू रिपर्स उन्होंने रीड कर लिया कि बैकलाइन से एक पूरी टीम इनके और आने वाली है। स्मोक काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राउंड द सर्कल वेस्टर्न साइड से यहाँ पे प्रयास है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, क्योंकि वेस्टर्न साइड में कोई ऐसा इलाका तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ जहां से वो एंट्री बना पाएंगे। K9 वो हमें वेस्टर्न में देखने को मिल रहे हैं, VS वो हमें वेस्टर्न में देखने को मिल रहे हैं, ट्रू रिपर्स वो भी हमें वेस्टर्न में देखने को मिल रहे हैं। तो ये रोटेशन जो वेस्टर्न साइड से करने का जो इरादा है, कहीं भारी ना पड़ जाए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को। एजेस में आ चुके और अब फाइट की तरफ जाने की कोशिश।
पंक यहाँ पर थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहे हैं और मे बी शायद वो इस पोजीशन पे खेलना चाहते हैं, बिकॉज अगर इस रिच का कंट्रोल बनाए भी रखते हैं वो लॉन्ग रेंज फाइट ले सकते हैं। और टीम में जब जॉनथन, गॉडजी और एडमिनो जैसे प्लेयर हैं जो एम के डिपार्टमेंट में अव्वल हैं, तो व्हाई नॉट। बट जॉनथन वो बैकलाइंस पूरा देख रहे हैं, गॉडजी काफी एग्रेसिव जा चुके हैं। अगर गॉडजी यहाँ पे नॉक होते उनको रिवाइवल बिल्कुल इंपॉसिबल रहेगा। बट हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है K9 एंड ओमेगा इस वक्त ऑल इन कर चुके हैं जोन पे। अगर जोन का साथ नहीं मिला K9 का इस गेम में बचना असंभव रहेगा। दूर दराज ईस्ट अगर एक आधी बुलेट और कनेक्ट होती है वहां पे एडमिनो पे नॉक निकल सकता था, बट टाइमली एडमिनो ने फर्स्ट एड लगाकर अपनी एचपी को 75% तो कर ही लिया है। बट ये देखिए ना, सामने K9 मौजूद है, उल्टे हाथ पे डिप पे अगर देखें वहां पे ट्रू रिपर्स है। बट थंडर उनके पास एक बढ़िया एंगल मिला और उस एंगल से उन्होंने गॉड लाइक पर ओपनिंग निकाल ली है। एडमिनो प्लीज उनके बाहर भी चले जाएंगे तो उनका रिवाइवल यहाँ से इम्पॉसिबल। 3 टीम्स इनके ऊपर अब अटैक कर रहे हैं, इन्हें पता चल चुका है कि आगे जो आ रहे हैं उनके लिए आसान होगा नहीं। एडमिनो बिल्कुल ओपन से रोटेट करना वीएस के अगेंस्ट ये थोड़ी सी भारी पड़ गई। ब्लू जोन से बच तो रहे लेकिन क्या रिवाइवल अभी भी पॉसिबल करके जाने वाले? जी नहीं, पंक को भी वहां पे डाउन किया जा चुका है 20 की तरफ से। एडमिनो उनका कंफर्मेशन आएगा थंडर की तरफ से, तो अब आईजीएल को बचाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मोड पे, और स्मोक का इस्तेमाल हम जरूर देखने वाले। हर तरफ से उनके ऊपर शॉट्स, मानो उन्हें एंट्री ना मिल पाए इसका ध्यान रख रही है 3 टीमें फिलहाल वेस्टर्न साइड से। गॉडलाइक कुछ दिन पहले तक पोडियम पे थी, उन्होंने अपनी पोजीशन गंवाई और इस गेम में भी उनकी जो पोजीशन है थोड़ी सी नाजुक रहेगी। अब गॉडजी पे स्लैमिंग करते हुए दिख रही है यहाँ पे ट्रू रिपर्स। हर्ष ने नॉक भी निकाला, गॉडजी को कंप्लीट करेंगे और अब अकेले खिलाड़ी बचे हैं जॉनथन। जॉनथन दूर जरूर है बट उनको भी अब जोन में आना पड़ेगा, और जब वो जोन में आएंगे उनकी मुलाकात K9 से हो सकती है। पर किसी को तो जल्दी है, विक्टोरिया समझ के थंडर उनको अंदाजा जरूर होगा कि ये स्मोक के अंदर कोई तो जरूर है। बट एक अंडरहैंड ग्रेनेड फेंक कर, या तो स्मोक कोई तो यूटिलिटी थी जो जॉनथन ने डंप करी वहां पे, बट स्लग ये ग्रेनेड ट्रू रिपर्स को दिक्कतों में ला सकता है। थोड़ा नजदीक जरूर फटा, वो स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा बट वो डैमेज काफी नहीं था। क्यों लमाओ का रिवाइव मिल चुका है और वो इंस्टेंटली ब्रोकन वॉल की तरफ जाकर अपने आप को हील अप करेंगे। एट द सेम टाइम हमने देखा जॉनथन के सामने जो थंडर आए थे उन्हें इस मैच से बाहर कर दिया गया जॉनथन के एंड से, और पूरी टीम अब यहाँ पे वीएस की आ चुकी है जॉनथन के सामने। माफिया हवरक्राफ्ट लेके जा रहे हैं, इसका जवाब तो जॉनथन के पास भी होगा नहीं। वो क्या ही कर लेंगे इस पॉइंट पे, ट्राई कर रहे हैं फाइट करने का लेकिन मल्टीपल एंगल से वो शॉट्स, और इसी के कारण एलिमिनेशन। हाँ, उन्होंने एक खिलाड़ी को गिराया लेकिन हवरक्राफ्ट इसी के लिए तो जाना जाता है कि सरप्राइज अटैक करना, कहीं भी एग्जिट लेके आपके ऊपर अटैक कर देना, वो माफिया ने यहाँ पे करके दिखाया। लेकिन निंजा बॉय वो उनके बहुत ज्यादा पास गए थे। हालांकि कॉल आ चुका है ओमेगा की तरफ से कि एक चिकन डिनर के ऊपर फोकस करना वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। रिवाइवल सयान को यहाँ पे दे दिया गया। माफिया एडवांस करेंगे एक बार फिर से अपने हवरक्राफ्ट के साथ, और सर्कल की जो एंट्री है वो काफी आसानी से यहाँ पे वीएस एक बार फिर से बना लेंगे। आप गाड़ी में जाओ, आप प्लेयर दिख जाते हैं तो फिर भी स्प्रे एक आधा कनेक्ट हो सकता है, बट हवरक्राफ्ट के अंदर आसान नहीं होता। और जिस तरीके से विक्टोरिया समर्स का वो स्लैमिन था जॉनथन पे, मैं मान सकता हूँ उस टाइम पर सिचुएशन काफी ज्यादा पैनिक हुई होगी। बट अच्छी बात है जाने से पहले उन्होंने शयान को नॉक दिया। बट अब इस फाइट के अंदर विक्टोरिया समर्स वर्सेस 4TR के बीच की फाइट देख सकती है। 4TR काफी ज्यादा दूर है, अगर नॉक निकाल भी लेगी विक्टोरिया समर्स उन पर तो वो कंफर्म नहीं कर सकते, बिकॉज हार्ड कवर के पीछे वो रिवाइवल 100% होगा। अभी थोड़ा समय का चक्र चलेगा, जोन और छोटा होगा, टीम आसपास आएंगी, तब जाकर और इंटरेस्टिंग इंपल्सिव फाइट देखने को मिल सकती है। बट टिल देन आई थिंक इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन गेम। मे बी शायद ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इनके पास मैन एडवांटेज है, ये कोई एक्स्ट्रा इनपुट दिखाकर शायद किसी टीम को बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ना चाहेंगे। चलिए उनके ऊपर भी वो अटैक डैमेज आप देखिए कितना ज्यादा दिया गया। रीसेट चलिए वो कर लेने वाले नॉर्दर्न साइड। कवर की जो आप डिमांड कर रहे थे क्रैट, अब देखिए इस सर्कल में बहुत ज्यादा नहीं है, और जो भी है उसमें ऑलरेडी हमें कुछ टीम्स तो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में साइडलाइन से जो आ रहे हैं, चाहे आप ट्रू रिपर्स की बात कर ले, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की बात कर ले या 4TR, इन्हें वो कवर्स नहीं मिलेंगे। K9 के पास एक लौता मैं बेहतर कवर देख पा रहा हूँ। वीएस भी वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाइड्रो वो फाइट की तरफ जाना चाहते हैं, जेली स्प्रे गॉड को वहां पे गिराएंगे, और साथ ही साथ वो फॉलो अप ग्रेनेड जिससे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सके। कितने सारे ग्रेनेड्स उनकी तरफ फेंके गए, और जो कनेक्शन डिमांड है अभी तक हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं। स्मोक के कारण वो जो रैंडम शॉट कनेक्ट कराना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, और ज्यादा राइट भी नहीं हो सकते हाइड्रो, अदरवाइज वहां से वो स्प्रेज आ सकते हैं। हर्ष ग्रेनेड फेंकेंगे, मान्या का यहाँ पे नॉक आना। अब तो फाइनल अटैक करना चाहिए, लेकिन बैकलाइन से K9 वो भी एडवांस करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। 4TR
ज़ीगॉड माफिया को वहां पे मुश्किल में डालेंगे। स्लग आ चुके हैं बैकलाइन से, ट्रू रिपर्स अब सैंडविच हो चुके हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि रिवाइवल इस साइड भी एग्जीक्यूट करने में हुए वो कामयाब। पर रावण, ये तो काफी दर्दनाक मंजर होने वाला ट्रू रिपर्स के लिए, बिकॉज दे वांटेड टू हैव अ फाइट अगेंस्ट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, बट K9 का इस फाइट के अंदर आना, थर्ड पार्टी करना, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अब उनको ढेर सारी यूटिलिटीज लगेंगे, उनको बैकलाइन से भी कांस्टेंट डर रहेगा। अभी नहीं तो अगले कुछ क्षणों के अंदर ट्रू रिपर्स का इस गेम से पतन होना क्वाइट कंफर्म है। और निंजा बॉय ने शुरुआत भी कर दी है। ये देखिए, उन्होंने हर्ष को स्पॉट करा, गेम से बाहर निकाला, हाइड्रो को गेम से बाहर निकाला। फाइट छिड़ी थी किन और टीमों में, बट आखिरी में जीत K9 की हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस पूरे एंगल में यही हुआ है क्राड, ये सरप्राइज की तो कोई बात नहीं है। माइंडसेट ही मुझे लगता है कि सारी टीम्स ने यही बना के आए थे कि एक बार अगर कहीं फाइट की शुरुआत हुई तो पीछे नहीं हटना है, हमें अटैक करना है, हमें फिनिशर निकालना है। वही सुनी गिरा जा चुका है। INF गॉड कोशिश कर रहे थे, लेकिन माफिया अपने TVS के साथ उतने ही ज्यादा तेज, बिल्कुल डॉट HP में ये पूरे फाइट गए, लेकिन एलिमिनेशन हुआ अपोनेंट का। 4TR VS वो कॉर्नर पे हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिल जाएंगे। मान्या ये भी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड और उसका फायदा उठाने में कामयाब हुए। K9 एक और फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकालने में कामयाबी प्राप्त करेगी, लेकिन काम समाप्त हुआ नहीं। स्प्रे गॉड आंखों के सामने शॉट्स ले रहे, अभी भी बचे हुए हैं वो निंजा बॉय, काफी आसानी से वो शॉट्स लेके भी उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरीके से सीट स्विच किया गया और घूम के लगाया गया एक तमाचा, और ग्लोबल स्पोर्ट्स इस मुकाबले से बाहर। मतलब स्टाइल पॉइंट्स कमाने हो तो कोई K9 से सीखे, भले वो स्लग हो या निंजा बॉय। मतलब स्प्रे गॉड की तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, बट उनके पास मैन एडवांटेज भी है, 8 फिनिशेस भी हैं। अगर ये गेम जीतते हैं K9 भी एक बढ़िया जंप लेगी, बट अब हमारे पास बची है 2 टीमें, 6 प्लेयर। हाँ तो क्या हुआ, 18 पॉइंट्स का डिनर तो था, मतलब सीरियस नोट रहेगा। और अगर इंटरव्यू होता है उसके अंदर भी काफी ऑप्टिमिज्म रहेगा, बट माफिया मुझे लगता है कि वो ये लम्हा भी छीन लेंगे। उन्होंने शुरुआत कर दिया, ग्रेनेड टिकाया, ओमेगा को नॉक कर दिया। अब अपने आइजल को बचाने की रेस में भागेंगे बाकी 3 खिलाड़ी, निंजा बॉय, बीस एंड स्लग, और गाड़ी लेकर अब जोन का कंट्रोल लेना चाहते हैं। बट जो नया जोन बना है इससे ज्यादा पार्शियल नहीं हो सकता है, कॉज माफिया तो मुझे लगता है बस गाड़ी लेने का एक सपना ही था। माफिया ने गाड़ी ठोकी, खुद ही नॉक हो गए। मतलब और कौन ही हराएगा उन्हें जब खुद ही वो यहाँ पर जीतने की बिल्कुल तैयारी नहीं। बट K9 एक कंट्रोल डोमिनेटिंग चिकन डिनर, फाइट्स भी ली, थर्ड